लकल हम्दु या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारी किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि अगर किसी इस्लामी बहन को रोज़े की हालत में हैज़ आ जाए तो उस रोज़े का क्या हुक्म है। रोज़े से थे, सहरी खाकर रोज़े की नीयत भी कर लिए, लेकिन दिन में जो है वो हैज़ आना शुरू हो गया। तो जिस रोज़े में रोज़े की हालत में जो ऐसा हुआ उस रोज़े का क्या हुक्म है, क्या कज़ा करनी पड़ेगी, या अगर कज़ा करनी पड़ेगी तो उस रोज़े का क्या करे, उस दिन क्या करे। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। औरत को अगर रोज़े की हालत में हैज़ आ गया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। वो रोज़ा जिस रोज़े की हालत में हैज़ आया वो रोज़ा नहीं होगा, वो रोज़ा टूट जाएगा। और रमज़ान के बाद उस रोज़े की कज़ा करनी होगी। जब रमज़ान गुजर जाए और रमज़ान गुजर जाने के बाद जो पाकी के दिन होंगे उन पाकी के दिनों में उस रोज़े की कज़ा भी करेंगे, और उसके बाद जितने दिनों तक उनको हैज़ आया उन रोज़ों की भी कज़ा करेंगे। हैज़ के दिनों में जो रोज़े छोड़ती है ना, उन रोज़ों की कज़ा है, नमाज की कज़ा नहीं है, रोज़े की कज़ा है। तो वो रोज़ा भी जिस रोज़े में रोज़े की हालत में दिन में हैज़ आया उस रोज़े की भी कज़ा है, और उसके बाद जितने दिन नापाकी के रहे उन दिनों के रोज़े की भी कज़ा करनी है। और जिस दिन ऐसा हुआ, जिस दिन हैज़ आने की वजह से रोज़ा उनका टूटा, उस दिन उसके लिए बकिया दिन रोज़ादार की तरह रहना वाजिब नहीं है, और वो खा पी सकती है। इसे इख्तियार है कि छुप कर खाए या खुलेआम, मगर बेहतर यह है कि छुप कर खाए। यानी अब ये कि मान लीजिए 12 बजे हैज़ आया, अब 12 बजे के बाद शाम तक जो ये बचा हुआ दिन है ना, तो इसमें वो खाना पीना चाहे तो बिल्कुल खा पी सकती है। रोज़ा ही नहीं है, जब रोज़ा ही नहीं है, रोज़ा ही टूट गया, तो अब खाने पीने में कोई हरज नहीं है। छुप कर भी खा सकती है, सामने भी खा सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि वो छुप कर खाए। जाहिर सी बात है, रोज़ेदार लोग हैं, घर में सारे लोग रोज़े से हैं, और वहाँ ये बीच में सबके सामने खाएगी पिएगी तो बेहतर और मुनासिब मालूम नहीं होता। लिहाजा खा पी तो सकती है, खाने पीने में कोई हरज नहीं है, लेकिन बेहतर यह कि छुप करके खाए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।